उस पर डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋतु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, संजय गुप्ता नेता शिवसेना भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रोफेसर भुवन जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ धनंजय गिरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी जैसे जैसे मेहमान हमारे साथ आते जाएंगे उनको जोड़ते जाएंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी किस शक्ति का जिक्र कर रहे हैं जोशी जी? जिस तरह से चर्चा की जा रही, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और राहुल गांधी का जो बयान था उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द आता है शक्ति। तो जब आप शक्ति के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप उसमें हिंदू धर्म कोट क्यों कर रहे हैं? और जब हिंदू धर्म कोट कर रहे हैं तो फिर आप जब उस शक्ति का नाम लेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग उसे हिंदू धर्म में जो जिस मातृशक्ति की बात की जाती है, दैवीय शक्ति की बात की जाती है, जिस शक्ति स्वरूप की पूजा सनातन धर्म में होती है, लोग उससे कनेक्ट करेंगे। आप कोई तानाशाही शक्ति कह सकते हैं, आप बहुत तरह के अलग अलग वर्ड है, आप ताकत का शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप हिंदू धर्म की शक्ति की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है लोग इसे दैवीय शक्ति से कनेक्ट करेंगे। जोशी जी, अब जब प्रधानमंत्री ने बयान दिया तो फिर राहुल गांधी भी उस पर पलटवार कर रहे हैं और वार पलटवार का दौर जारी है। देखिए, अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य के सुन पा रहा था जिस पे आज पूरे देश में विवाद है। आज मुझे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका भाषण जो है हताशा भरा भाषण लगता है, और ये भाषण मुझे हताशा भरा इसलिए लग पा रहा है जैसे पर्दा गिर जाता है, किसी के स्वरूप को जनता समझ जाती है, तो वो वाला भाषण लगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप मणिपुर की बेटियों की जब नग्न घुमाया जा रहा था तो आपकी अंतरात्मा सो चुकी थी या अंतरात्मा मर चुकी थी, ये तो आपको तय करना है। जब आपके घर के बगल में 5 किलोमीटर में पहलवान बेटियां घसीटी गई, तब आपकी अंतरात्मा सो रही थी या मर चुकी थी, ये आपने तय करना है। हाथरस की दलित बेटी जिस प्रकार जिंदा जलाई गई आपके डबल इंजन की सरकार में, वो देश ने देखा है। इसके अलावा कानपुर में माँ बेटी ब्राह्मण बेटी की किस प्रकार हत्या हुई वो भी देखा है, उन्नाव को भी देश ने देखा है। और निश्चित तौर पे आज आदरणीय मोदी जी का जो पर्दा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो हट चुका है। और माननीय राहुल गांधी लगातार जनसंपर्क करने से और माननीय अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश में अपने पीडीए के फार्मूले से आज उनकी नींद को खराब हो चुका है, तो इसलिए अब उनके कुछ बचा नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बचा कुचा राग था वो भी खत्म हो गया। जब हम देखते हैं एक योजना माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आते हैं कि पहले डंडा होता है, डंडे के बाद चंदा होता है, चंदे के बदले धंधा दिया जाता है। ये डंडा चंदा धंधा देने के लिए क्या माननीय प्रधानमंत्री जी देश में आए थे? पहले सीबीआई से डंडा दिलाते हैं, फिर चंदा लेते हैं, चंदे के बदले धंधा देते हैं। ये नया सूत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दे दिया क्या? तो बहुत सारे प्रश्न आज उनसे भारतीय जनता पार्टी के सारे विकेट, तीनों विकेट और गिल्लियां तक मैं कहना चाहता हूँ विवेक जी, उड़ी हुई है। जो जो लोग थे, चाहे महिलाएं थी, युवाएं थे। ठीक बात है, आपने अपने पूरे मुद्दे, चुनावी मुद्दे जोशी जी गिनवा दिए, ठीक बात है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपने रखा। मैं ये सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या राहुल गांधी ने जो कहा वो सही कहा या फिर गलत कहा? मैं इतना बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी लगातार जो देश के जन सैलाब के जो मुद्दे हैं जी, वो लगातार उड़ा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो जो पिच पे खेलना चाहती है, जो उनकी फेवरेट पिच है, उस पे भी इंडिया खेलने वाला है नहीं। इसीलिए हताशा, निराशा, पर्दा गिरने से, असलियत सामने आने से मोदी जी का जो स्वरूप है वो टोटल बिगड़ा हुआ है और उनकी भाषा भी आज प्रधानमंत्री वाली दिखाई नहीं दे पा रही। ठीक है, संजय गुप्ता जी भी हमारे साथ स्क्रीन पर आ गए। संजय गुप्ता जी, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। हमारे साथ संजय राणा भी आ गए हैं। संजय राणा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय गिरी जी, कौन हताश है, कौन निराश है? मैं, बाबा तुलसी ने लिखा था, संगत से गुण होते और संगत से गुण जात, लेकिन इतनी जल्दी ये मैं नहीं जानता था। जो समाजवादी पार्टी कल तक कांग्रेस को चिरकुट कर रही थी और क्या छुट भैया नेता और क्या क्या जैसे शब्द कहे जा रहे थे, चूंकि इनके यहाँ सपा का संस्कार ही कुछ वैसा है। बहन मायावती ने कहा था कि चढ़गुंडन की छाती पर लगाओ मुहर हाथी पर। आदम गोडवी ने कहा है कि पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास। उन सब बातों को छोड़िए,
लेकिन आप राहुल गांधी पर सवाल पूछते रह गए, बोलने के लिए एक शब्द नहीं बचा। अरे इस संस्कृति से आते हैं, ब्राह्मण हैं, पूजा करते हैं, आप शक्ति की उपासक हैं, आप पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, उसमें कहा भी जाता है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। कम से कम यही कह देते कि हे भगवती राहुल गांधी को बुद्धि दीजिए। ये अलग बात है कि आज से 3000 साल पहले आचार्य चाणक्य ने जब सेल्यूकस की कन्या का भारत में विवाह किया तो उसमें कुछ शर्तें लगाई थी कि भारत की संस्कृति से कितना आत्मसात हो पाएगा। दूसरी बात, जो अगर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिसके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई एक्सीडेंटल मैं हिंदू हूं, मैं पढ़ाई से क्रिश्चियन हूं और भोजन के क्या अलग अलग धर्मों का उन्होंने अपना जिक्र किया है, तो उसी पीढ़ी को आगे बढ़ाते राहुल गांधी जब कांग्रेस कहती है कि भाई राम काल्पनिक थे, तो इस सभ्यता पर, इस संस्कृति पर यहाँ पर कुठाराघात करने वाले, और सपा भी उसमें कुछ ना कुछ उनका सहयोग रहा है, राम भक्तों पर गोली चलाने का श्रेय इनको जाता है। तो इन सब विषयों पर बोलने के लिए उनके पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, और इस देश को हम मिटने नहीं देंगे। इस देश की शक्ति को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के संसाधनों को, इस देश की जनाकांक्षाओं को, जन भावनाओं को समाप्त नहीं होने देंगे। 16 लाख करोड़ की इकोनॉमी कांग्रेस ने छोड़ी थी, आज 42 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। आज 12 करोड़ घरों में जी ठीक है, से पानी जाता जी है। ये बातें, ये जानकारी गिरी जी पब्लिक डोमेन में है, लेकिन लेट मी